प्रिय भक्तजनों, रिलीजियस दुनिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को केदारनाथ और बद्रीनाथ के इतिहास और भविष्य के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। केदारनाथ और बद्रीनाथ में खूब विकास किया जा रहा है, जबकि केदारनाथ की बाढ़ ने एक झटके में ही सारे विकास कार्य ध्वस्त कर दिए थे। क्या आने वाले समय में भी यही होने वाला है? पुराणों में छिपा है केदारनाथ और बद्रीनाथ का इतिहास और भविष्य। बद्रीनाथ 4 बड़े धामों में से एक है। आइए जानते हैं दोनों ही तीर्थ स्थलों का इतिहास और भविष्य। बद्रीनाथ पहले भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान था, लेकिन जब विष्णु जी ने यह स्थान देखा तो इसे देखकर वे मंत्रमुग्ध जैसे हो गए और उन्होंने तब इस स्थान को अपना बनाने के लिए यहाँ पर बाल रूप की लीला की और शिव एवं पार्वती जी से यह स्थान ले लिया। वर्तमान में बद्रीनाथ के पहले यहाँ पर आदि बद्रीनाथ तीर्थ स्थल हुआ करता था। इसे सबसे प्राचीन स्थान कहा जाता है, जो उत्तराखंड के चमोली के कर्णप्रयाग में स्थित है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु विराजमान हैं। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। बद्रीनाथ का मंदिर यहाँ कब से है यह ठीक नहीं मालूम, लेकिन जो मंदिर वर्तमान में है उसका निर्माण 15वीं शताब्दी में रामानुजीय संप्रदाय के स्वामी भद्राचार्य के कहने पर गढ़वाल के तत्कालीन नरेश ने करवाया। मंदिर के बन जाने के बाद इंदौर की सुप्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ स्वर्ण कलश और छतरी को चढ़ाया। अलकनंदा नदी पर तट पर स्थापित यह मंदिर 50 फीट ऊंचा है। भगवान के इस क्षेत्र में अनेक गुप्त एवं प्रकट तीर्थ माने जाते हैं। रामायण एवं महाभारत काल से पूर्व भी केदार का अस्तित्व रहा। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के युद्ध में गोत्र हत्या एवं ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पांडवों को केदार तीर्थ के दर्शन का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मादि देवता भी शिव दर्शन के लिए केदार तीर्थ धाम की यात्रा करते हैं। आदि शंकराचार्य, विक्रमादित्य और राजा मिहिर भोज ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। कहते हैं कि भविष्य में जब केदारनाथ और बद्रीनाथ लुप्त हो जाएंगे, तब यही स्थान तीर्थ क्षेत्र होगा। यह स्थान भी चमोली में जोशीमठ के पास सुबैन तपोवन में स्थित है। यह भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थस्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म लेना नहीं पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 1-2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करना चाहिए।
प्रिय भक्तजनों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।